ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। बहुत लंबे समय के बाद एक बार फिर आप साधकों के सामने उपस्थित हुए हैं एक नई साधना की श्रृंखला के साथ। बहुत लंबे समय से हमारी इच्छा थी कि हम 10 महाविद्याओं पर कुछ बोलें और कुछ साधकों की भी प्रार्थना थी कि आप 10 महाविद्या पर कुछ प्रकाश डालें। सो इसलिए गुरु कृपा और भगवान की कृपा से, भगवती की कृपा से आज से हम 10 महाविद्या क्या है, क्रमशः उन महाविद्याओं के बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी देंगे। क्योंकि महाविद्या बहुत विशाल विषय है, जैसे अनंत सागर की गहराइयों का ज्ञान। विराट है महाविद्याओं का विषय। तो सर्वप्रथम 10 महाविद्याएं हैं जिन्हें काली, तारा महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता च विद्या, धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका, एकादश महाविद्या। तो इनमें सर्वप्रथम महाकाली महाविद्या है। महाकाली महाविद्या की मैंने अपने जीवन में साधना संपन्न की और गुरु सानिध्य में गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त करके इस साधना को अपने जीवन में संपन्न किया। वह इसलिए क्योंकि मेरे जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आ रहे थे, कई पीड़ाएं थी, कई कष्ट थी, कई परेशानियां थी और मैं अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहता था। तो उसके लिए मुझे शक्ति की आवश्यकता थी और शक्ति के बिना सब व्यर्थ है और शक्ति साधना से ही प्राप्त होती है। उन महाविद्याओं की साधना करनी आवश्यक होती है। तब सद्गुरुदेव जी ने हमें महाकाली साधना की दीक्षा, बीज मंत्र प्रदान किया और विधि विधान के साथ मैंने महाकाली साधना संक्षिप्त रूप से संपन्न की और उसके परिणाम मुझे प्राप्त हुए। बहुत ही अद्भुत साधना है महाकाली साधना। महाकाली साधना के सद्गुरुदेव ने कहा था कि हजारों रूप हैं, उसमें भी महाकाली के स्वरूप 108 प्रमुख हैं, उसमें भी महाकाली के 8 रूप प्रमुख हैं और उन 8 रूपों में भी भगवती का एक विशेष रूप है महाकाली का, जो गोपनीय है, जिसको गुह्या काली भी कहते हैं। तो महाकाली के 8 रूप सिद्ध काली है, महाकाली है, दक्षिण काली है, ऊर्ध्व काली है, कुल कुंडली काली है और इस प्रकार से एक अत्यंत गुप्त रूप है भगवती का, जिसको काम कालिका भी कहते हैं। तो मैंने भगवती के जो मूल महाकाली का स्वरूप है उनकी साधना संपन्न की और मुझे आशातीत सफलता मिली। और जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक साधक को महाकाली साधना अवश्य गुरु सानिध्य में संपन्न करनी चाहिए, जिससे हम स्वयं एक श्रेष्ठ साधक बन सकें और हमारे जितने भी जीवन के दुख है, पीड़ा है, समस्या है, उसे हम अपने पैरों तले कुचल सकें और वो कुचलने की जो क्रिया है, अपने जीवन के दुखों को कुचलने की जो क्रिया है, वो महाकाली साधना है। इसीलिए हमारे जितने भी पाप, ताप, शाप है, उसको ध्वस्त करती है महाकाली साधना। और भगवती महाकाली की साधना का जो दूसरा 2 पक्ष हैं, एक आध्यात्मिक, एक भौतिक। भौतिक पक्ष में जहाँ महाकाली की साधना करने से जीवन में हर प्रकार के कष्ट है, पीड़ा है, शत्रु बाधा है, तंत्र बाधा है, वो दूर होती है और जीवन में धन, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। वहीं आध्यात्मिक रूप से महाकाली की साधना का जो पक्ष है, वो अपने आप में कुंडलिनी जागरण, ध्यान, धारणा, समाधि की ओर ले जाती है। तो यह महाकाली साधना अत्यंत गोपनीय विषय है और इसके 2 पक्ष हैं, बाह्य पक्ष और आंतरिक पक्ष। आंतरिक पक्ष में जो मैंने आपको पहले कहा कि
पूर्ण रूप से कुंडलिनी चैतन्य होने की क्रिया, षटचक्र भेदन क्रिया, सहस्त्रहार चक्र जागरण क्रिया, क्रिया योग से संबंधित यह विषय बन जाता है। वहीं इसका जो बाह्य पक्ष है वो पूर्ण भौतिक और पूर्ण समृद्ध होना और पूर्ण धनवान, लक्ष्मीवान, ऐश्वर्यवान होना और पूर्ण काल ज्ञान की व्याख्या है कि किस प्रकार से काल को जो है समझा जा सके और किस प्रकार से काल पर, समय पर विजय प्राप्त करके हम सही अर्थों में ईश्वरीय सत्ता की अनुभूति कर सकें। इसीलिए महाकाली की साधना प्रत्येक ऋषि ने अपने जीवन में, प्रत्येक साधक ने अपने जीवन में संपन्न की है, चाहे वो कोई भी ऋषि हों। सब ऋषियों ने महाकाली की साधना करके अपने जीवन को निर्भय बनाया है और निर्भय बनने की क्रिया महाकाली साधना के द्वारा ही संपन्न की जाती है। जब तक जीवन में निर्भयता नहीं है, एक जोश नहीं है, एक शक्ति नहीं है, एक उत्साह नहीं, एक ऊर्जा नहीं है, तब तक जीवन बिल्कुल निठल्ला है, बिल्कुल कमज़ोर, बिल्कुल अपाहिज जीवन उसको कहा जाता है। और जीवन में जब महाकाली की कृपा होती है तो जीवन दैदीप्यमान हो जाता है, सूर्य की तरह दमकने लग जाता है जीवन, और उसके जितने भी कमज़ोर पक्ष हैं वो सब ध्वस्त हो जाते हैं और उसके उज्जवल पक्ष जो विकसित होने लगते हैं। इसीलिए मैंने महाकाली साधना का एक चरण अपने जीवन में प्राप्त किया है, संपन्न किया है। महाकाली साधना के, कोई भी साधना के 3 चरण होते हैं और तीनों चरण में अगर एक चरण भी प्राप्त हो जाए जीवन में तो अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है, बहुत ऊंची छलांग होती है। और अगर दूसरा चरण मिल जाए महाकाली साधना का, तब तो साधक अपने आप में देवता बन जाता है, देव स्वरूप बन जाता है, जिसे कहा गया है देव पुरुषम नमामि। और यदि तीसरी साधना का स्टेप मिल जाए, दीक्षा मिल जाए, तब तो वह साधक स्वयं शिव स्वरूप बन जाता है और शिव स्वरूप बनना ही जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति के अंदर शिव स्वरूप, शक्ति स्वरूपणी शक्ति महामाया विराजमान है, लेकिन वो सुप्त रूप से है, कुंडलिनी रूप में, सुप्त रूप में है। लेकिन साधना के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा, विशेष दीक्षाओं के द्वारा जब सद्गुरुदेव की कृपा से वो जागृत होती है तो निश्चित रूप से तब वह साधक शिव स्वरूप बन जाता है। शिव और शक्ति का मिलन, शिव सहस्त्रहार में है और शक्ति, कुंडलिनी शक्ति मूलाधार में सोई हुई है। उस विशेष साधना और विशेष विधि से जगा करके गुरु सानिध्य में तो निश्चित रूप से फिर वह शक्ति मूलाधार से ऊर्ध्वगमन करती है, षटचक्र भेदन करती है, सहस्त्रार चक्र में परम शिव से मिल जाती है और वहीं अमृत स्त्राव करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। सो इसलिए बहुत गहन विषय है। इसलिए प्रत्येक साधक इस साधना को संपन्न नहीं कर पाता, लेकिन जो विशेष साधक होते हैं वो निश्चित रूप से महाकाली साधना संपन्न करके अपने आंतरिक और बाह्य जीवन को चैतन्य और ऊर्ध्वमुखी करते हैं और निश्चित रूप से भोग और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसीलिए भगवान मार्कंडेय ऋषि जी ने भी महाकाली साधना संपन्न की है और उनकी रचित दुर्गा सप्तशती जो दिव्य पावन ग्रंथ है उसमें महाकाली साधना को विस्तार से मार्कंडेय ऋषि जी ने बतलाया है कि किस प्रकार से महाकाली साधना संपन्न करके मार्कंडेय ऋषि जी काल जयी हुए, काल पर विजय प्राप्त की और दैदीप्यमान बने, चैतन्य बने। तो इस प्रकार से महाकाली साधना के बहुत से रूप हैं, स्वरूप हैं, पक्ष हैं, मंत्र हैं, विधान हैं, विधियां हैं, लेकिन हमें महाकाली साधना का एक सौम्य और सरल रूप की आराधना करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे, जैसे मैंने कहा पहले कि प्रत्येक साधक ने, प्रत्येक ऋषि ने, प्रत्येक योगी ने महाकाल की साधना संपन्न की है और अपने जीवन में माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया है। तो यहाँ मैंने आपको संक्षिप्त रूप से महाकाली साधना की, महाकाली के तत्व की जानकारी दी है, लेकिन महाकाली साधना विधान, उसके बीज मंत्र और दीक्षा, ये सारा का सारा विषय गोपनीय है और गुरु सानिध्य में इसे प्राप्त करना चाहिए। इसे प्रकट नहीं किया जाता है
ये अत्यंत गोपनीय है। गुह्यतम गुह्यतम गुह्यतम। जितना गुह्य से गुप्त रखेंगे उतना जो है ये साधना सफलता जो इसमें प्राप्त होती है। तो इसीलिए यह गोपनीय विषय है। किसी अच्छे श्रेष्ठ सद्गुरु से आपको इस भगवती महाविद्या महाकाली की साधना दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए और उनके सानिध्य में सौम्य रूप से सेवा करते हुए इस साधना को संपन्न करना चाहिए। और हम लोग महाकाली साधना स्वयं भी करते हैं, लेकिन इसकी दीक्षा और मंत्र हम नहीं देते हैं, क्योंकि इसका हमें आदेश नहीं है। जब तक सद्गुरुदेव से इसका आदेश नहीं मिलता है तब तक हम कोई भी साधना या मंत्र आपको नहीं बतला सकते हैं। यह केवल आपको जानकारी दी है जिससे कि आपको महाकाली महासाधना क्या है, महाकाली महाविद्या क्या है, इसकी आपको न्यून अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। केवल जानकारी के लिए, परिचय के लिए हमने आपको यह वीडियो, यह क्लिप प्रदान की है। अगली महाविद्या भगवती तारा है। भगवती तारा क्या है और उनका तत्व क्या है, उनका स्वरूप क्या है, वो अगले क्लिप में, अगले अंक में आपको बतलाएंगे। तो तब तक के लिए आपको एक बार फिर महाकाली महासाधना करने का जो है बधाई हो कि आप अपने जीवन में इस साधना को अवश्य संपन्न करें। जय महाकाली। ओम श्री माताय नमो नमः।